हेलो दोस्तों, मैं राजेश चौधरी अपने CSE 24 एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो हमारा किसका, जियोग्राफी का। हम जियोग्राफी की बात करें तो हम प्राथमिकता में लेके चलेंगे इंडियन जियोग्राफी। इंडियन के बाद हमारा जो वर्ल्ड जियोग्राफी आती है, फिर फिजिकल जियोग्राफी भी हमारी आती है। और हमारा जो हम पढ़ेंगे वो पूरा पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ेंगे कि आखिरकार सिलेबस में क्या क्या चीजें हमारी, क्या क्या चीजें हमें नहीं पढ़ना है, क्या क्या हमारे प्राथमिकता में। ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं पढ़ना है, पढ़ना सभी पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हमारा कोई फिक्स नहीं, कहीं से भी प्रश्न अपने बन सकते हैं। ठीक है, और जितने भी चीजें पढ़ेंगे अपन सारी मैप के माध्यम से हम पढ़ेंगे, ताकि चीजें हमारी आसानी से माइंड में कैच हो सके। कुछ मैप जो रहेंगे वो आर्टिफिशियल भी मैं रखूंगा और कुछ मैप रहेंगे जो मैं खुद भी बनाऊंगा, ताकि बच्चों को आसानी रहे बनाने में अपना। ठीक है, तो आज का हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं ज्यादा बात ना करते हुए। तो हमने देखा कि भैया प्राथमिकता हम जियोग्राफी के अंतर्गत क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते तो वो ज्यादा अच्छा अपना रहेगा। तो हम जो पढ़ेंगे ये हमारे इंडियन जियोग्राफी का पाठ्यक्रम अपन बता देते हैं कि जिसके अंतर्गत इंडियन जियोग्राफी में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब क्या क्या जानकारी इसमें पढ़ना है, देखो तो समझना कि पहले तो हमारा देखना है कि भारत का सामान्य परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देखेंगे। भारत का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन। जनरल इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे बेटा, तो प्राथमिकता में हमें जानकारी देखना है लोकेशन, भारत की लोकेशन। बेटा अब भारत की लोकेशन आपसे पूछ सकता है कि गोलार्धी लोकेशन कैसी होगी, ये जैसे बोलते हैं हेमिस्फेरिक लोकेशन क्या होगी। फिर उसके बाद हमें देखना पड़ेगा देशांतर स्थिति हमारी क्या होगी। तो देशांतर स्थिति बोले तो हमारा कौन सा बेटा, तो लॉन्गिट्यूडनल हमारा लोकेशन की बात करेगा। फिर आपसे पूछेगा अक्षांशीय स्थिति क्या होगी, तो हमें देखना पड़ेगा लेटिट्यूडनल हमारी स्थिति क्या हमारे भारत की है, ये हमारी लोकेशन वगैरह। फिर उसके बाद एक हमारा पूछता है जोनल लोकेशन हमारा, कि जलवायु क्लाइमेट के आधार पर हमारा किस क्षेत्र पर हमारा क्लाइमेट जो लोकेशन है उसके आधार पर हम किस क्षेत्र में स्थित है, ये जानकारी हमसे पूछता है। उसके बाद इसमें और भी हमारा आता है कि भैया भारत का विस्तार कहां से कहां तक फैला। बेटा भारत के विस्तार की बात करें तो एक्सटेंट एरिया कहां तक हमारा है ना। तो हमने बात करी कि उसमें क्या देखेंगे अपन के पहला तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल हमारा एक्सटेंट मतलब देशांतर विस्तार कितना है। अक्षांश विस्तार की बात करेगा हमारा मतलब लेटिट्यूडनल एक्सटेंट हमारा कितना है। उसके बाद लंबाई कितनी है, लेंथ हमारी, चौड़ाई कितनी है हमारी, ये पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ये हमें देखना रहेगा भारत की लोकेशन के बारे में। इसके बाद हमारा देखना रहेगा इसमें क्या जानकारी में बाउंड्रीज वगैरह हमारी आती है, इंटरनेशनल बाउंड्री आ जाती है हमारी, इंडिया की बाउंड्री, पड़ोसी देशों से लगी हुई बाउंड्री हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री बोलते हैं, वो हमारा हमें देखना रहेगा। ये हमारी जानकारी किसके अंतर्गत, ये सामान्य परिचय में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो जाते हैं, जैसे हम बात करें कि इंडिया के जो नेम्स वगैरह है वो नेम्स के बारे में हमारा जानकारी, तो वो भी हम जानकारी देखेंगे। जैसे कि हमारा पूछ लेगा आर्यभट्ट किसके द्वारा दिया गया है, हिंदुस्तान कब से हमारा कहने लगे हैं, इंडिया कब से हुआ है, भारत का नाम कहां से पड़ा, कौन से इसके साक्ष्य मिले हमारे, इंडिया के पहले साक्ष्य हमारे कहां से मिले, है ना, ये जानकारी हमें देखनी रहेगी। ठीक है, जम्बू द्वीप पे क्यों बोला गया हमारा, ये चीजें सारी की सारी अपन देखेंगे, समझेंगे। वो बिल्कुल ऐसा नॉलेज अपना कि हमेशा के लिए याद रहे। एग्जाम तो हमें निकालना ही है बेटा, एग्जाम निकालना ही है, लेकिन एग्जाम के साथ साथ हमारे अंदर भी इंप्रूव होना चाहिए, हमें भी उन चीजों का अनुभव होना चाहिए। नहीं तो पता चले कि आज के लोगों द्वारा कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा नाम दिया गया इंडिया, तो बेटा हमें वास्तविकता में पता होना चाहिए कि अंग्रेजों द्वारा नाम दिया नहीं गया हमारे इंडिया, ये तो बहुत पहले ही पुर्तगाली लोग जो हमारे दे गए थे, यूनानी लोग जो दे गए थे वो दे गए थे, इनके द्वारा नहीं। तो ये हमें वास्तविकता में अनुभव होना चाहिए, हमें किसी के सुन के हमें कुछ भी नहीं, इसलिए हमारे अंदर खुद भी इंप्रूव होना चाहिए। ये इंट्रोडक्शन अपन देखेंगे। उसके बाद भारत का भौगोलिक विभाजन अपन देखेंगे। भौगोलिक विभाजन में क्या क्या पार्ट अपन आ जाता है, फिजिकली डिवीजन की बात करें तो बेटा समझना इसके अंतर्गत हमारा आ जाता है, अलग अलग भाग में अपन बांट देते हैं इस डिवीजन को। जैसे हमारा उत्तर का मैदानी क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये नॉर्थर्न माउंटेन रीजन, ये नॉर्थर्न अपना प्लेन रीजन, ये हम देख लेते हैं। अब नॉर्थर्न माउंटेन की बात करें तो पूरे हिमालय के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि हिमालय क्या की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय बना कैसे, कैसे बिल्ड हुआ, हिमालय की जगह क्या हुआ करता था, हिमालय के कितने पार्टों में बांटा गया। ट्रांस हिमालय हम पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेटर हिमालय पढ़ेंगे, लोअर हिमालय पढ़ेंगे, मिडिल हिमालय जिसे बोलते हैं, शिवालिक का रेंज हमारी पढ़ेंगे। उसके अंदर कौन सी हाईएस्ट पीक है हमारी, और कौन कौन से हमारे जो पासेस दर्रे हमारे बने हुए हैं, ये हमारे इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर हम पूरा मैदानी क्षेत्र देखेंगे, पेनिनसुलर इंडिया हम देखेंगे, मतलब भारत में कौन कौन से प्लेट्यू हमारे, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ये हमारे इसी के अंतर्गत सारे के सारी जानकारी हमारा देखेंगे। किसके अंतर्गत, तो भौगोलिक विभाजन।
उसके बाद भारत का ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे। ड्रेनेज सिस्टम मतलब भारत का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र की बात करते इसमें किसके बारे में जिक्र करना है बेटा, तो हमें नदियों के बारे में जिक्र करना है। भारत की जितनी नदियां हैं उनके बारे में, टोटल के बारे में जिक्र करेंगे। बेटा नदियों का पढ़ने का तरीका अपना रहेगा कि नदी पढ़ेंगे, नदी की स्थित जो शहर है उसमें भी साथ में पढ़ लेंगे, उनकी परियोजना भी साथ में हम पढ़ेंगे, ताकि एक साथ हमें सारी की सारी चीजें याद हो जाए। पढ़ेंगे पूरा मैप के माध्यम से ताकि चीजें हमारे लिए आसान हो जाए बेटा, क्योंकि मैप से हम पढ़ेंगे तो हमेशा के लिए याद रहता मैप से पढ़ी हुई चीजें, इसलिए ज्यादातर हम मैप पे यहाँ अपना फोकस रहेगा। तो यहाँ पर अपनी क्या है कि अफवाह तंत्र में अपनी परियोजना भी इसी के अंतर्गत आ जाएगी। इसके जो कुछ वाटरफॉल है वो भी हमारे आ जाएंगे, इसके किनारे जो शहर बसे वो भी हमारे आ जाएंगे। ये हमारा पूरी जानकारी अपन डिटेल एक देखेंगे तो सारा अपना ड्रेनेज सिस्टम में कंप्लीट। फिर उसके बाद हम बात करें भारत की प्रमुख चट्टाने, रॉक से मृदा की बात करेंगे। मिट्टी हम पढ़ेंगे, भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, भारत में सबसे ज्यादा मिट्टी कहां पर पाई जाती है, किस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की रॉक्स से हुआ, किस प्रकार की चट्टानों से हुआ, ये जानकारी हमें बेटा किसके बारे में देखना है, तो भारत की मिट्टियों में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मानसून की बात करें, या सीधा सीधा हम बोल दे कि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, तो हमारी जलवायु की बात कर रहे हैं। समझना बेटा किसकी बात कर रहे हैं, हमारी तो जलवायु की बात कर रहे हैं हमारे। तो यहां पर जो जानकारी देखेंगे अपन जलवायु के बारे में देखेंगे। जलवायु बोले तो हमारा क्लाइमेट के बारे में हमारी जानकारी बताना है कि भारत का क्लाइमेट कैसा है, भारत का क्लाइमेट जोन कौन सा है, भारत में कहां पर कितनी वर्षा होती है, कहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, कहां पर कम होती है, ये पूरा का पूरा इसके माध्यम से कि किस मानसून से भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होगी, कहां पर कम और कहां पर कैसे मानसून प्रवेश करेगा, कैसे हमारा मानसून बनता है, ये सारी जानकारी अपन समझेंगे इसमें। उसके बाद हमारा भारत में खनिज संपदा की बात करें, मिनरल्स की बात करेंगे बेटा कि मिनरल्स कहां पर कौन सा हमारा उत्पादन होता है। जैसे हम बात करें बॉक्साइट हमारा हो गया, कॉपर हमारा हो गया, आयरन हमारा हो गया, कोयला हमारा हो गया, पेट्रोलियम हमारा हो गया, थोरियम हमारा हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सारे मिनरल्स के बारे में जानकारी कि कहां पर किस प्रकार के मिनरल्स के भंडार हमारे स्टोरेज है और कहां पर हमारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये जानकारी हमारा पूरा किसके अंतर्गत, खनिज के बारे में जानकारी, मिनरल्स के बारे में इसमें देखेंगे। उसके बाद यहां पर बात करें बेटा कि भारत में जल के साथ साथ हमारा मेन बात करें एग्रीकल्चर, इसमें क्या देखना हमारा, एग्रीकल्चर के बारे में जिक्र करना बेटा। एग्रीकल्चर के बारे में क्या जानकारी देखना हमारा, तो एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देखना बेटा कि भारत में कितने क्लाइमेट मतलब एग्रीकल्चर क्लाइमेट जोन हमारे हैं, भारत में फसल के आधार पर कितने भागों में हमारा बांटा गया है, कौन कौन से प्रकार की फसल होती है, जैसे हम बोलते हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, हमारी उन फसलों में कौन सी किसके अंतर्गत आती है और किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, जैसे गेहूं का उत्पादन, कपास का उत्पादन, सोयाबीन का उत्पादन, इन सभी चीजों का उत्पादन कहां पर किस चीज का उत्पादन होता है, ये हमें जानकारी इसमें देखना है। उसके बाद भारत में वन्य जीव तथा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, लेकिन पहले हम बेटा वन्य जीव वाले टॉपिक में हम वन्य जीव तो पढ़ेंगे, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हमारी, उसके साथ साथ हमारा नेशनल पार्क की बात करें हमारा, तो लेकिन हमें प्राथमिकता में इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें जानकारी हम देखेंगे बेटा फॉरेस्ट के बारे में। हम किसके बारे में बेटा, वन के बारे में जानकारी देखेंगे, फॉरेस्ट के बारे में जानकारी देखेंगे कि फॉरेस्ट हमारे भारत में, हमारे फॉरेस्ट हमारे कहां कहां पर कितने फॉरेस्ट हमारे, कितने वृक्ष वन पाए जाते हैं हमारे, सबसे ज्यादा सबसे कम, कितने प्रकार के हमारे पाए जाते हैं, जैसे क्लाइमेट बेस्ड हमारा फॉरेस्ट अलग होते हैं, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव बेस्ड हमारे अलग होते हैं हमारा। तो ये अलग अलग पार्टों में देखेंगे भैया आरक्षित वन क्या, संरक्षित वन क्या होता है हमारा, वर्गीकृत क्या होता है, उसमें कटिबंधित कौन से वन होते हैं, कटिबंधित वन कौन से होते हैं, सदाबहार वन कौन, ये प्रश्न ऐसे बन जाते हैं हमारे। उसके बाद हम देखेंगे कि भारत में नेशनल पार्क हमारे कौन कौन से नेशनल पार्क हमारे स्थित है, उन नेशनल पार्कों के बारे में भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है बेटा। 106 नेशनल पार्क हमारे भारत में बताते हैं, जो कि लगभग हम पूरे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन लगभग 70 के समथिंग हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, उसमें से सबसे ज्यादा हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्र में ही हमारे स्थित है। ठीक है, ये जानकारी देखेंगे हम। उसके बाद इसी में अपन बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं, जो इसी के अंतर्गत हमारा आता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बेटा, जो कि भारत में 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, 12 जिसमें से हमारे किसके अंतर्गत सम्मिलित है, यूनेस्को के अंतर्गत सम्मिलित, तो वो भी हमारे इसी के अंतर्गत देखेंगे। भारत की जनगणना की बात करें हमारी, तो पूरी जनगणना हम देखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ हमारा इंडिया, तो जनसंख्या की बात करेंगे, जनसंख्या हमारा कौन सा जनगणना वाला टॉपिक हमारा होता है, सेंसर वाला हमारा टॉपिक, इसमें पूरी की पूरी जानकारी हम देखेंगे कि अपने किसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भी हम देखेंगे, कुछ अपडेट हुआ तो वो हमारे 2021 वाला होना था, लेकिन 2023 वाला भी हमारे इसमें जानकारी हमारी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत जरूरी हो जाता है। उसके बाद हमारे इंडस्ट्री, भारत के उद्योग की बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें कि भारत में कौन कौन से उद्योग है, जैसे हम बात करें टाटा आयरन स्टील कंपनी हमारी है, आयरन इंडस्ट्री हमारा बोले हमारा, है ना, लोह उद्योग जिसे बोला जाता है हमारा, लोह उद्योग के बाद एल्यूमिनियम हमारा उद्योग हमारा बोलते हैं,
है ना। तो एल्यूमिनियम उद्योग भी हमारा होता है, एल्यूमिनियम के बाद हमारा कपड़ा उद्योग होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है हमारी, सीमेंट उद्योग हमारा होता है। ये सारे हमारे जितने भी इंडस्ट्री है हमारे, उन इंडस्ट्री के बारे में पूरा का पूरा जानकारी हमें देखना है कि भैया भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग हमारा कौन सा है, ये जानकारी हमें देखना रहेगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के संसाधन हम बात करें, एनर्जी सोर्सेस की बात करें हमारे, कि एनर्जी के कौन कौन से हमारे सोर्सेस है। जैसे हम बात करें एनर्जी सोर्सेस में क्या क्या हो सकते हैं, तो हमारे अलग अलग भागों में हमारा बांटा गया, हमारा अलग अलग कॉन्वेंशनल होता है और नॉन कॉन्वेंशनल होता है ना। तो अलग अलग भागों में हमने देखा, वो देखेंगे अपन कि कौन कौन सा हमारा होगा। जैसे हम बात करें कि सोलर एनर्जी वाला पार्ट हमारा, उसके बाद हमारा ये पवन ऊर्जा वाला पार्ट हमारा, बायोमास हमारा, जिसके बाद परमाणु हमारा, एटॉमिक एनर्जी वाला पार्ट। तो ये हमारे ऊर्जा के क्या क्या सोर्स है हमारा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हमारा प्रोजेक्ट जिसे बोलते हैं, जल विद्युत परियोजना हमारी, जिससे हमारे आज के समय में क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रही है हमारी, है ना, लाइट हमें मिल रही है एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो ऊर्जा के संसाधन कौन से वो इसमें देखेंगे। परिवहन की बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन हमारा इन इंडिया की बात करें कि भारत में हमारे जो आवागमन का जो पथ है उसके बारे में कि हम कहां से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किन किन माध्यमों से जा सकते हैं। हम भारत में जो पढ़ेंगे ना, वो 4 प्रकार का हमारा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, जिसमें 4 में हमारा सबसे बड़ा जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, सड़क परिवहन होगा। सड़क के बाद हम बता देते हैं कि यहाँ पर रेल परिवहन होगा, रेल के बाद हम बता देते हैं कि यहाँ पर वायु परिवहन होगा, वायु परिवहन, और वायु परिवहन के बाद हम बता देते हैं यहाँ पर वायु के बाद कौन सा हमारा, तो जल परिवहन हमारा होगा। ये हमने देखा कि ये हमारा लगभग 84% हमारा ट्रांसपोर्ट जो करते हैं हम, आने जाने का रास्ता, वो सड़क के माध्यम से हमारा करते हैं। उसके बाद लगभग 8% हम रेल के माध्यम से, लगभग 6% हम वायु के माध्यम से, और 2% हम किसके माध्यम से, जल के माध्यम से आवागमन हमारा करते हैं। तो ये हमारा पूरा ट्रांसपोर्टेशन हमारा पढ़ेंगे पूरा, कि आखिरकार कैसी हमारी कहां कहां पर कितनी सड़क बनी, किसका निर्माण कहां पर, रेल में पूरा इतिहास उसका, रेल का पहली कब चली थी, कब इलेक्ट्रिक चली, कब सीएनजी वाली चली थी, ये जानकारी हमें देखना रहेगा। बेटा आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, सिलेबस ही महत्वपूर्ण है बेटा, बच्चों को ये तक नहीं पता रहता है पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, क्या हमारे इसमें होता है, क्या जियोग्राफी में होता है। ये इसलिए सिलेबस पहले डिस्कस किया कि बेटा इन चीजों में ये पढ़ना है। अगर मैं बात करूं प्राकृतिक आपदा और इनकी बात करूं संकट की, तो ये एमपीपीएससी का अपना टॉपिक है बेटा, लेकिन फिर भी इसके बारे में हल्की फुल्की अपन जानकारी देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं कि एमपीपीएससी का हमारा टॉपिक, लेकिन इसके बारे में जानकारी देखिए। भारत की बात करें तो भारत की प्रजाति एवं जनजाति की बात करें बेटा, तो भारत में हमारे ट्राइबल्स जो एरिया हमारा, उसकी बात करेंगे, भारत में कौन से एरिया में कहां पर किस प्रकार की जनजाति हमारी पाई जाती है, क्योंकि पूछता है जनजाति हमारी, पूछता है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में हमारी निवास करती है। तो जनजाति भी हम एक मैप के माध्यम से हमारा देखेंगे और आसानी से हमारा हो जाएगा। उसके बाद जितने भी हमने अभी तक ज्योग्राफी पढ़ेंगे इतने सिलेबस के बाद, इसके बाद हमारी कुछ विविध वाले पार्ट हो जाते हैं। जैसे भारत की प्रमुख घाटियां जो हम किसमें पढ़ चुके होंगे बेटा, तो हम भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत पढ़ चुके होंगे। भारत के जलप्रपात आपसे पूछेगा, भारत के हमारे क्या पूछेगा, झीलें पूछेगा, भारत के दर्रे पूछेगा, तो दर्रे वाला टॉपिक भी हम फिजिकली डिवीजन के अंतर्गत पढ़ लेंगे बेटा। भारत के जलप्रपात, झीलें और नदियां हम किसके अंतर्गत पढ़ लेंगे बेटा, नदी घाटी परियोजना हम ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत पढ़ लेंगे। तो विविध में ज्यादा हमारा दिक्कत नहीं आएगी, ये साथ में उधर के उधर पढ़ लेंगे। हम बात करें अनुसंधान केंद्र हमारे, जो रिसर्च सेंटर वगैरह भी आपसे पूछता है, तो रिसर्च सेंटर हम कैसे, कि जो हमारे इसके एग्रीकल्चर के रिसर्च सेंटर, एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में हम पढ़ लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क वाले नेशनल पार्क में, और हम बात करें कि इधर इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री में, मिनरल्स वाले मिनरल्स, तो ज्यादातर हमारे जो हेडक्वार्टर हमारा ये रिसर्च सेंटर है वो हम पहले के पहले हम पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी विविध में अपन नॉर्मली अपन जिक्र यहाँ पर कर लेंगे। उसके साथ साथ हम भारत का मानचित्र की बात करें तो भारत का मानचित्र का जिक्र तो हम पहले ही कर लेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है। भारत के मानचित्र के बारे में जानकारी हमें पता होना, हम हमारे हिसाब से प्राथमिकता में क्या पता होना चाहिए, तो बेटा कुछ भी नहीं, आपको मैप का अनुभव बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर मैप आपका बहुत अच्छा है तो उसके बाद आपकी सारी चीजें हमारी आसान हो जाती है। तो मैप आपका प्राथमिकता में अच्छा होना चाहिए, मतलब मैप का अनुभव बहुत अच्छा आपको होना चाहिए, ताकि हम चीजों को आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जानकारी हमने बता रखी इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफी के बारे में, कि भूगोल जो हमारा जो भूगोल है, ये जियोग्राफी है। जो जियोग्राफी है शब्द हमारा कौन सी भाषा का, तो हम बोलते हैं ग्रीक भाषा का हमारा शब्द है। और ग्रीक भाषा के 2 शब्द हमारे लिए गए, एक जियो लिया गया और जियो के बाद हमारे ग्राफी। ग्राफी की बात करें तो हमारा वर्णन हो जाता है एक प्रकार से हमारा, इसका अर्थ क्या हो गया, वर्णन। और इसका अर्थ जियो का मतलब होता है हमारा पृथ्वी, अर्थात यहाँ पर बोल दिया हमारा पृथ्वी का वर्णन, हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ हमारा किसकी बात करें, इन अर्थ की बात करें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, जियोग्राफी है, भूगोल कहलाता है ना। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र हम बोलते हैं, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान
एरिस्टोस्थेनीज ने स्थापित किया था। उसके बाद एरिस्टोस्थेनीज ने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किया था। तो आपसे बात करें कि पहली बार जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो एरिस्टोस्थेनीज के द्वारा ही हमारा पहली बार जियोग्राफी का शब्द का हमारा प्रयोग किया गया था। ये नॉर्मली जानकारी मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब हमें प्राथमिकता में क्या पता होना चाहिए बेटा, सब कुछ जानकारी आपको पता होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन हमें मैप का अनुभव होना बहुत जरूरी है। मैप के हमारे जो 28 राज्य है ना, उन 28 राज्यों के बारे में हमारे जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर उन 28 राज्यों के बारे में आपको जानकारी है तो हमारी चीजें ज्यादा से ज्यादा हम आसान हो जाएगी। आपको लगेगा कि सर क्या छोटी छोटी चीजें पढ़ा रहे हो आप, छोटी छोटी चीजें नहीं बेटा, पूरा जियोग्राफी जो है ना वो इसी चीज पर हमारी टिकी हुई है। अगर उनके बारे में अनुभव आपको हो जाएगा तो चीजें हमारी आसान हो जाएगी, कुछ भी हमारा कठिन नहीं लगेगा बेटा, अगर एक बार चीजें हमने आसान कर ली तो। देखो यहां से अपन मैप बना भी सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम बात करते हैं यहां पर, अब ये इसके बारे में जानकारी हमें होना बहुत जरूरी है, कुछ भी हो जाए हमें तो बेटा क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस हमारे मतलब मैप बनाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैप बनाना आप आसानी से सीख गए तो चीजें हमारी कैसे हो जाएगी, आसान हमारी हो जाती है। आसान में हम बात करें कि यहाँ पर मैप के कुछ लोकेशन और कुछ राज्यों के नाम मैं खुद ही बता देता हूं, क्योंकि प्राथमिकता में हमें क्या याद होना चाहिए कि स्टेट के राज्यों के नाम, और राज्य के नाम के साथ साथ आपको उनके कैपिटल भी आपको याद होना चाहिए। तो चीजें हमारे लिए क्या हो जाती है, थोड़ी सी आसान हो जाती है बेटा। तो हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पर अपना ग्रेट मध्य प्रदेश हमारा आ जाता है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश के बारे में जानकारी देखें तो क्या जानकारी हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की हमारी राजधानी की बात करें तो सबको पता है हमारा, इसलिए ज्यादा हमारा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम बता देते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी हमारी बता देते हैं भोपाल हमारी है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के आपके याद रखना, मध्य प्रदेश के प्राथमिकता में 5 जो राज्य हमारे हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्य का अगर जिक्र करें तो पड़ोसी राज्य में यहाँ पर एक राज्य आ जाता है जिसे बोलते हैं हमारा कौन सा, गुजरात राज्य हमारा बोल देते हैं बेटा। और गुजरात राज्य की जो कैपिटल हमारी होगी ना, वो कैपिटल क्या बता देते हैं, हम तो बोल देते गांधीनगर हमारी कैपिटल बता देते बेटा, गांधीनगर। गांधीनगर हमारी कैपिटल बता देते हैं। यहां पर बात करें हमारा तो बेटा राजस्थान क्षेत्र आता है। राजस्थान की कैपिटल की बात करो तो यहां पर राजस्थान की कैपिटल अपन बता देते हैं जयपुर हमारी पिंक सिटी के नाम से जिसे जानता है, राजस्थान हमारी कैपिटल बता देते हैं बेटा। यहां पर जो क्षेत्र आता है हमारा, ये यूपी क्षेत्र हमारा आता है। यूपी क्षेत्र के हम कैपिटल की बात करें राजधानी की तो यूपी की कैपिटल हम क्या बता देते हैं बेटा, लखनऊ कैपिटल हम बता देते हैं। लखनऊ हम कैपिटल बता देते हैं बेटा किसकी, तो हमने बोला यूपी की कैपिटल। उसके बाद यहां पर जो क्षेत्र आता है बेटा, ये छत्तीसगढ़ क्षेत्र आता है हमारा। तो इस छत्तीसगढ़ की कैपिटल हम क्या बता देते हैं, तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल हमें बताने रहेगी बेटा रायपुर। यहां पर लिख देता हूं, वहां पर खिचड़ी पकेगी इसलिए हमारे इस तरफ भी हम जानकारी लिख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं अपन, छत्तीसगढ़ की कैपिटल अपन बता देते हैं रायपुर। रायपुर हमारी छत्तीसगढ़ की कैपिटल बता देते हैं। छत्तीसगढ़ के अलावा हमें यह पता होना चाहिए कि दक्षिण में महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के दक्षिण में कौन सा हमारा आता है बेटा, तो महाराष्ट्र स्टेट आ जाता है। और महाराष्ट्र की जो कैपिटल अपन बता देते हैं वो क्या बताते हैं, यहाँ पर मुंबई हमारा बता देते हैं, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल अपन बता देते हैं। ये 5 राज्यों के जिक्र किया, 6 राज्यों का जिक्र हो गया, लेकिन 5 हमारे मध्य प्रदेश के पड़ोसी है। ऐसे याद होगा बेटा, एकदम से सारी चीजें आसानी से याद नहीं होगी। अब हम साउथ की बात करते हैं कि दक्षिण भारत के हमारे कौन कौन से राज्य हैं। तो यहां पर एक बात कर देते हैं अपन कि यहां पर अपना राज्य आ जाता है उड़ीसा राज्य हमारा, उड़ीसा राज्य आ जाता है। उड़ीसा की कैपिटल की बात करें हमारा, तो उड़ीसा की कैपिटल हम बता देते हैं भुवनेश्वर हमारी बता देते हैं उड़ीसा की कैपिटल। उड़ीसा की कैपिटल बेटा कौन सा हमारा, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल बता देते हैं। और ये जितना भी क्षेत्र हमारा जो बाउंड्री से लगा हुआ है ना, ये हमारा पूरा यहां से यहां तक का एरिया, ये हमारा क्षेत्र हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल हम अमरावती बताते हैं बेटा, अमरावती। अमरावती से ट्रांसफर करके हमने क्या बना दिया बेटा, विशाखापट्टनम हमारा बना दिया।
विशाखापट्टनम हमारी कैपिटल बना दी गई बेटा। फिर हमारी कौन सी बोलते थे हम, अमरावती बोलते थे, अब हमारी कौन सी, विशाखापट्टनम हमने कैपिटल बताई है। यहां पर तेलंगाना हमारा आता है बेटा, कौन सा, तेलंगाना हमारा क्षेत्र आ जाता है। तेलंगाना क्षेत्र जो कि हमारा अलग 2800 राज्य हम बोलते हैं कि तेलंगाना हमारा सबसे नवीन राज्य हमारा है ना। तेलंगाना की बात करें हमारा, तो तेलंगाना की कैपिटल की बात करें यहां पर इस तरफ, तेलंगाना की कैपिटल जो बताते हैं अपन यहां पर बता देते हैं हैदराबाद। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल अपन बता देते हैं और उसके बारे में जानकारी देखेंगे कि हैदराबाद जो नवीन राज्य बना था वो कब बना था बेटा, 2 जून को हमारा बनाया गया था। 2 जून 2014 की बात है बेटा, 2 जून 2014 की बात है हमारी। 2 जून 2014 को यह राज्य हमारा बना था। आंध्र प्रदेश से अलग होकर हमारा हैदराबाद को अपना, हैदराबाद इसकी कैपिटल बनाई गई थी जो कि इसी के अंतर्गत हमारी आती थी पहले। ठीक है, यहां पर एक राज्य आता है बेटा जिसे बोलते हैं कर्नाटक राज्य हमारा, यहां पर बोल देते हैं कर्नाटक। कौन सा राज्य हमारा आ जाता है, तो हम बोल देते हैं कर्नाटक राज्य हमारा आ जाता है। अगर कर्नाटक राज्य की हम बात करें इसमें, तो कर्नाटक राज्य की हमारी कैपिटल क्या बता देते हैं अपन, बता देते हैं बेंगलोर। बेंगलोर अपन कैपिटल बता देते हैं बेटा कहाँ की, तो हम बोलते हैं कर्नाटक की। यहां पर जो क्षेत्र आता है ना, ये समझना, ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है हमारा, केरल क्षेत्र हमारा आ जाता है। और केरल की हम कैपिटल की बात करें बेटा तो यहां पर बता दे तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम हमारी कैपिटल बता देते हैं बेटा इस क्षेत्र की। और यहां पर आता है हमारा तमिलनाडु बेटा, कौन सा लोकेशन, तमिलनाडु हमारा बता देते हैं। तमिलनाडु की कैपिटल की बात करें हमारा, तो तमिलनाडु की हमारी कैपिटल कौन सी बता देते, तो हम बता दें चेन्नई हमारी कैपिटल बता देते इसकी। चेन्नई तमिलनाडु की हमारी कैपिटल हमारा बता देते। ये हमारे दक्षिण भारत के भी हमारे स्टेट के बारे में जिक्र कर लिया है। यहां पर जो राज्य दिख रहा है आपको, ये राज्य आता है हमारा झारखंड। झारखंड राज्य आता है। इस झारखंड राज्य की हम राजधानी की बात करें हमारा झारखंड की, तो हम बता देते हैं बेटा रांची हमारी झारखंड राज्य की हमारी राजधानी हमारी है। उसके बाद यहां पर आता है अपना वेस्ट बंगाल, जिसे पश्चिम बंगाल के नाम से हमारा आप जानते हैं। इस पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें हमारा, तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल हम क्या बताते हैं, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की अगर कैपिटल की बात करें तो हम पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या बता देते हैं बेटा, तो कलकत्ता। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की हमारी कैपिटल की बता देते हैं हमारा, ये भी हमारा ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करें कि ये हमारा 7 सिस्टर वाले राज्य आ जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक का पूरे राज्य है ये 7 सिस्टर में, जिसमें सबसे ऊपर वाला ये वाला भाग हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश हमारा बता देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा आता है ये वाला। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की हमारी कैपिटल आपसे पूछेगा तो कैपिटल क्या बताएंगे हम, तो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बता देते हैं बेटा ईटानगर। ईटानगर हमारी इसकी कैपिटल बता देते हैं। ईटानगर के साइड में हम यहाँ पर बात करें कि कौन सा राज्य आ जाता है हमारा, तो हम बता देते हैं नागालैंड राज्य हमारा आ जाता है, नागालैंड। नागालैंड स्टेट, और नागालैंड के हम कैपिटल बता देते हैं बेटा, तो हमारे बताते हैं कोहिमा। कोहिमा हम कैपिटल बता देते हैं। इस तरफ अगर बात करूं तो इस तरफ हमारा राज्य आ जाता है, कौन सा राज्य हम बता देते हैं इस तरफ हमारा, तो इस तरफ जो राज्य आता है वो हम बोल देते हैं यहां पर मणिपुर। मणिपुर राज्य हमारा आ जाता है और मणिपुर की कैपिटल हम बता देते हैं इम्फाल। इम्फाल मणिपुर की कैपिटल बता देते बेटा। यहां पर हमारा जो क्षेत्र आता है वो कौन सा आता है हमारा, मिजोरम। कौन सा क्षेत्र आ जाता है बेटा, मिजोरम क्षेत्र आ जाता है। मिजोरम की हमारी कैपिटल कौन सी बता देते हैं, आइजोल बेटा। आइजोल मिजोरम क्षेत्र की हमारी कैपिटल बता देते हैं। ये बेटा याद रखना बहुत महत्वपूर्ण हमारा हो जाता है। यहां पर एक बात करें तो यहां पर राज्य आता है जिसे बोलते हैं हम कौन सा, त्रिपुरा हमारा राज्य हो जाता है। और त्रिपुरा की बात करें कि त्रिपुरा की हमारी कैपिटल क्या बता देते हैं, तो त्रिपुरा की कैपिटल हम बता देते हैं अगरतला। त्रिपुरा, त्रिपुरा की हम बता देते हैं कौन सा, अगरतला हमारा कैपिटल बता देते हैं। उसके बाद यहां पर बीच में हम बात करें कि कौन सा राज्य आ जाता है, तो बीच में हमारा आ जाता है आसाम राज्य हमारा। यहां से यहां तक जो बाउंड्री हमारी फैली है आसाम की फैली है। आसाम की अगर बात करें तो आसाम की कैपिटल हम बता देते हैं यहां पर दिसपुर। आसाम की कैपिटल हमारी दिसपुर बता देते हैं। यहां पर जो राज्य आएगा ना बेटा वो मेघालय हमारा आता है, मेघालय। इस क्षेत्र में हमारा राज्य आता है वो मेघालय आता है। अगर मैं मेघालय की कैपिटल की बात करता हूं, मेघालय की,
तो मेघालय की बता देते हैं बेटा शिलोंग, मेघालय की कैपिटल अपन शिलोंग बता देते हैं। उसके बाद ये वो छोटा सा आपको राज्य दिख रहा है, ये छोटा सा जो राज्य है वो हमारा बोल देते हैं बेटा सिक्किम। सिक्किम हमारा राज्य आ जाता है। इस सिक्किम राज्य की कैपिटल की बात करें तो हम बोल देते हैं गैंगटॉक। सिक्किम हमारा, इस सिक्किम की राजधानी हमारी क्या बता देते हैं बेटा, गैंगटॉक हमारी कैपिटल बता देते हैं सिक्किम राज्य की। यहां पर बात करें कि ये हमारा इस तरफ आ जाता है बिहार, बिहार राज्य। और बिहार की हमारी कैपिटल की बात करें यहां पर कौन सी बता देते हैं, तो बिहार की कैपिटल हम बता देते हैं बेटा पटना। बिहार की कैपिटल हमारी कौन सी बता देते हैं, पटना कैपिटल हमारी बता देते हैं। इस तरफ हम बात करें कि यहां पर क्या आ जाता है हमारा हरियाणा क्षेत्र, हमारा ये हमारा हरियाणा क्षेत्र आ गया। हरियाणा के बाद यहां पर आ जाता है अपना पंजाब, पंजाब हरियाणा और पंजाब के हम दोनों की बात करें तो दोनों के हम बता देते हैं यहां पर चंडीगढ़, चंडीगढ़। यहां पर आ जाता है अपना हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के हम बता देते हैं शिमला। शिमला बता देते हैं। और यहां पर बता देते हैं यूके मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड की कैपिटल हम बता देते हैं देहरादून। और यहां पर आ जाता अपना जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात करें जम्मू एंड कश्मीर के हम बता देते हैं श्रीनगर। और यहां पर आ जाता अपना लद्दाख, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख क्षेत्र की बात करें तो हम बोल देते हैं लेह। ये इतनी जानकारी हमें राज्यों के बारे में पता होना चाहिए बेटा। ये ब्लैंक था, ब्लैंक को अपन ने कंप्लीट किया, तो ये जानकारी हमारी बेसिक इसलिए अभी लगता है कि ये राज्य है बेटा, इन्हीं के बारे में तो डिटेल पढ़ना है, सब कुछ इन्हीं के अंदर पढ़ना है। लेकिन प्राथमिकता में मैंने अभी यही बताया कि ये हमारा राज्य है, इनकी राजधानी ये है, इनमें हमें सीएम भी पता होना चाहिए, गवर्नर भी पता होना चाहिए, कितनी सीटें हमारे लोकसभा, कितनी राज्यसभा सीटें, सब कुछ पढ़ेंगे अपन, सब कुछ पढ़ेंगे अपन। बेसिक अभी स्टार्ट ही किया अपन ने बेटा, सब कुछ जानकारी अपन पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ जानकारी अपन देखने के प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि क्या क्या जानकारी हमें देखना है, वो हम बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं, है ना, भारत का इंट्रोडक्शन, भारत का सामान्य परिचय की हम बात कर रहे हैं। भारत के सामान्य परिचय का ही हम जिक्र करेंगे। भारत का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया की हम बात करें, भारत के सामान्य परिचय का अगर हम जिक्र करें तो देखो, भारत के सामान्य परिचय में हमें कुछ जानकारी देखना है जो कि हमने पहले भी हमने देख चुका है, लेकिन फिर भी हमें क्या देखना है इसमें जरूरी प्राथमिकता में। तो देखो, हमारे बात करें कि भारत का या भारत की स्थिति, प्राथमिकता में भारत की स्थिति, जैसे लोकेशन ऑफ इंडिया, भारत के लोकेशन के बारे में हमें जानकारी हमें प्राथमिकता में पता होना चाहिए कि कहां पर किस प्रकार की लोकेशन हमारी होगी। उसके बाद हमारे दूसरे पॉइंट हमें पता होना चाहिए, यहां पर दूसरी जानकारी हमें क्या पता होना चाहिए, तो भारत का विस्तार, एक्सटेंशन, या एक्सपेंशन भी बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। उसके बाद हमें इसमें जानकारी देखना है भारत के नेम, नेम ऑफ इंडिया। उसके बाद हमें देखना है भारत की सीमा, बाउंड्री ऑफ
इंडिया। अब बाउंड्री में हमें देखना है कि भैया हमारी दो भागों में अपन ने बांटा है, कि दो भागों में अपन बोल देते हैं कि एक तो हमारी स्थलीय सीमा, यहां पर देखेंगे अपन स्थलीय सीमा, जिसे इंटरनेशनल बाउंड्री भी हम बोल सकते हैं, और एक हम देखेंगे कौन सा हमारी, तो तटीय सीमा। तटीय सीमा जिसमें हम कोस्टल बाउंड्री जिसे बोलते हैं बेटा, कोस्टल बाउंड्री हमारा बोलते हैं, ये हम देखेंगे, ये इसी के अंतर्गत पूरा डिटेल देखेंगे। ये जानकारी हमें देखना है पूरा का पूरा इसके अंतर्गत, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या जानकारी हम देखेंगे। तो देखो, मेरा प्राथमिकतम उद्देश्य रहेगा कि एक एक चीज हम लेके चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्राथमिकतम हम समझने वाले हैं, आज लोकेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको बताता हूं। तो पहला हमने उठाया, पहला टॉपिक हमने यहां पर उठा लिया भारत का या भारत की स्थिति। भारत की स्थिति हमने उठाई है, मतलब बात करते हैं लोकेशन ऑफ इंडिया। अगर मैं लोकेशन ऑफ इंडिया की बात करूं तो आपको लोकेशन के अनुसार कौन कौन सी चीजें आपको पता होना चाहिए बेटा। तो मैं देखो एक एक चीज हम लेके चलेंगे। लोकेशन में क्या पता होना चाहिए आपको, प्राथमिकता में आपको पता होना चाहिए अक्षांश, अक्षांश स्थिति। किसकी बात कर रहे हैं, भारत की। आपको पता होना चाहिए बेटा देशांतर स्थिति, आपको पता होना चाहिए बेटा गोलार्धीय स्थिति, आपको पता होना चाहिए बेटा जिसे बोलते हैं हम जोनल लोकेशन, वायु मंडलीय लोकेशन, वायुमंडलीय नहीं बेटा, जलवायु लोकेशन बोलते इसे, यह बोलते हैं हमारा जोनल लोकेशन। ये हमें देखना है, ये अगर कंप्लीट हो गया हमारा तो चीजें हमारी आसान हो जाएगी। इसके अंतर्गत अगर बात करूं तो इसे बोलते हैं हमारा कौन सा, तो इसे बोल देते हैं हमारा बेटा लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल लोकेशन। और यहां पर अपन बोल देते हैं कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन। यहां पर बात करें हेमिस्फेरिक लोकेशन, तो यहां पर जोनल लोकेशन। अगर ये जानकारी हमने देख ली, मतलब आपकी भारत की स्थिति के बारे में आप सारी जानकारी देख चुके हो बेटा, है ना। अब इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कहां की चीजें हमारी कहां पर समझना है। तो देखो प्राथमिकता में मैं नॉर्मली ज्यादा अपना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि पढ़ना तो हमें अलग से भी है इसको, लेकिन यहां पर बात करें तो प्राथमिकता में आपको एक समझना, एक हमने बना दिया एक गोला, हमने ये बना दिया और एक गोला हमने ये बना दिया, ठीक है। अब इसकी बात करें कि अलग अलग गोले अपन ने बनाए। अब अलग अलग गोले को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या किया गया। इस अक्षांश रेखा की बात करें तो हमने ग्लोब पर कुछ लाइनें खींची गई बेटा, हमने ग्लोब पर कुछ लाइनें खींची गई। कैसी, हमने बोला काल्पनिक रेखा हमारी, जिसे इमेजिनरी हमारी लाइनें बोलते बेटा। वो इमेजिनरी लाइनों की बात करें तो एक इमेजिनरी लाइन हमारी कैसी खींची गई, तो जो हमारा ग्लोब रहता है उस ग्लोब पर हमारी कैसी हुई, लेटी हुई हमारी खींची गई बेटा। कैसी खींची गई, लेटी हुई लाइन हमारी खींची गई, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी बोलते हैं बेटा। हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं जो कि हमारी अर्थ को कितने भागों में डिवाइड कर देती है। समझना मेरी बात को, अर्थ को दो भागों में डिवाइड करने वाली लाइन हमारी कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे यहां पर 0 डिग्री रेखा हमारी बेटा, 0 डिग्री लाइन। और इसी 0 डिग्री लाइन को हमारा बोल देते हैं हिंदी में भूमध्य रेखा हमारा बोला जाता है बेटा, भूमध्य रेखा। इसे ही बोलते हैं हम कौन सा, इक्वेटर लाइन बेटा, कौन सा,
इक्वेटर लाइन हमारा बोला जाता है। समझना इसे क्या बोला जाता है, इक्वेटर लाइन हमारा बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है, जो कि हमारी पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। दो भाग की बात करें तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर दो भागों में बांटा तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। और एक बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा कि ये वाला भाग कौन सा हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। इसी आधार पर हमने अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर दिया भूमध्य रेखा के आधार पर, और इसी 0 डिग्री भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं बेटा। तो 0 डिग्री जो लाइन है वो 0 डिग्री लाइन हमारी पूरे ग्लोब को दो भागों में कन्वर्ट करने, दो भागों में बांटने का, विभाजन का बात कर, डिवीजन का हमारा काम करती है। और जो हमने नॉर्थ क्षेत्र हमने बांटा, जो उत्तरी क्षेत्र हमने बोला बेटा, इस उत्तरी क्षेत्र को हमने यहां पर बोल दिया उत्तरी, उत्तरी बोल दिया, लेकिन उत्तर में है तो इसे हमने बोल दिया गोलार्ध बोल देता है बेटा। उत्तरी गोलार्ध हमारा कौन सा बोल देते हैं, उत्तरी गोलार्ध हमारा बोल देंगे, या हमारा बोल देंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर हमारा बोल देते हैं बेटा। अब नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या, कि हमने जो ग्लोब पर लाइनें खींचेंगे हम, लगभग हम बोल देते हैं कि 179 लाइन हमारी खींची हुई है ग्लोब पर, कैसी, अक्षांश रेखा। उन 179 लाइनों में हम बात करें बेटा तो आपसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि 90 लाइनें हमारी नॉर्थ में खींची गई है और 90 डिग्री लाइन हमारी कहां पर खींची गई, साउथ में। तो बताओ कि जितनी भी नॉर्थ में खींची रहेगी वो क्या कहलाएगी रे, वो कहलाएगी नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन कहलाएगी बेटा। क्यों, क्योंकि सर पहचानेंगे कैसे, मैंने बोल दिया 10 डिग्री। अब 10 डिग्री में आप पूछोगे सर उत्तर में या दक्षिण, आएगी ना बात समझ में, पूछोगे ना। तो भैया 0 डिग्री से लेके तो नॉर्थ में भी हमारी 90 लाइनें खींची गई है और 0 डिग्री से लेके दक्षिण में भी 90 लाइनें खींची गई है। तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी नॉर्थ में लाइनें खींची गई है उनके आगे हमें लगाना पड़ेगा नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन बेटा। हमारे क्या लगाना पड़ेगा, हमारे तो हमें नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन हमारा लगाना पड़ेगा कि उत्तर में जितनी भी लाइनें खींची गई नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन हमारी खींची गई है, और एक दक्षिण में होता है जिसे हम साउथ हेमिस्फीयर हमारा बोल देते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमारा जो भारत है ना, उस भारत की लोकेशन कहां पर प्रेजेंट है, भारत की लोकेशन इस भाग में है, भारत की लोकेशन इस भाग में है। मतलब अक्षांश के आधार पर हमारी स्थिति क्या बता देते हैं, तो अक्षांश के आधार पर बेटा हमारी जो स्थिति बताते हैं हम, अक्षांश के आधार पर क्या स्थिति बता देते हैं हमारी भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति बता देते हैं बेटा उत्तरी है। भारत की स्थिति कैसी बता देते हैं बेटा, नॉर्थर्न हमारा बता देते हैं कि भारत की अक्षांश स्थिति नॉर्थर्न है। जैसी बता देंगे नॉर्थर्न बताई, क्यों, क्योंकि ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उस 0 डिग्री अक्षांश के नॉर्थ में हमारा इंडिया स्थित है, इसी कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में हम बता देते हैं। तो आपसे सीधा पूछेगा भारत की अक्षांश स्थिति, तो भारत की अक्षांश स्थिति क्या बताना है आपको, तो उत्तरी हमारी रहेगी बेटा। क्या बात समझ में आई? जब लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन पढ़ेंगे बेटा उसमें पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। अब यहां पर ऐसे कैसे, हमने ये तो हमने खड़ी हुई लाइन है, लेकिन एक लाइन और भी हमने इसमें खींची हुई है। ये हमारी किसकी बात कर, देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा जो खींची गई ना वो लंबवत खींची गई इस टाइप से हमारी। ये भी कितने भागों में आपको बांट रही है, तो दिख रहा होगा कि हमारे अर्थ को दो भागों में इसने भी डिवाइड हमारा कर दिया, दिख रहा है। हमारी अर्थ को दो भागों में डिवाइड किया, लेकिन इसने दो भागों में कौन से में डिवाइड किया कि एक हमारा पार्ट बोल देंगे जिसे हम बोल देंगे नॉर्थ भाग, मतलब सॉरी हमारा एक भाग हमारा बोल देंगे कौन सा, पूर्वी भाग में हमारा बांटा है ईस्ट में, और एक भाग हमारा कौन सा बांटा बेटा हमारा, तो हम बोलेंगे पश्चिम में। कौन से में बांट दिया, पश्चिम में बांट दिया, जिसे बोलते हैं हमारा कौन से में बेटा, वेस्ट में हमारा बांट दिया गया। तो ये वेस्ट में हमारा होता है, तो इसे हम बोल देते हैं बेटा, तो वेस्ट हेमिस्फीयर ये हम बोल देते, ईस्ट हेमिस्फीयर ये हमारा बोल देते, पूर्वी गोलार्ध हमारा बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, पूर्वी गोलार्ध हमारा बोल देते हैं, और ये वाला हमारा बोल देते हैं बेटा पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा बोल देते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। अगर मैं मेरे इंडिया की बात करता हूं, ग्रेट इंडिया की, तो ग्रेट इंडिया की लोकेशन कहां पर बता देते हैं बेटा, इस क्षेत्र में हम ग्रेट इंडिया की लोकेशन हमारी बता देते हैं, इस लोकेशन यहां पर इंडिया है। तो अब बताओ कि अक्षांश के आधार पर हमारा नॉर्थ में था, और देशांतर के आधार पर आप बात करो तो देशांतर के आधार पर हम कौन से क्षेत्र में बता देंगे बेटा, तो देशांतर के आधार पर सर 100% मुझे दिख रहा है कि पूर्वी क्षेत्र में ही हमारा है। तो हमने बोल दिया कहां पर बताएंगे, पूर्वी क्षेत्र में हमारा बेटा। तो देशांतर स्थिति हमारी भारत की कैसी है, तो हम बोलेंगे पूर्वी बेटा। कौन सी है, तो पूर्वी हमारी है। कंफ्यूज नहीं होना कुछ भी, सब चीजें वही है, आसान चीजें हमारी, बस समझने की बात है। तो हम बोल देते कौन सा हमारा गोलार्ध, बोल देंगे बेटा पूर्वी गोलार्ध।
पूर्वी गोलार्धी हमारी स्थिति बेटा जिसे बोलते हैं हमारा कौन सा, तो ईस्टर्न हेमिस्फेरिक हमारी लोकेशन है कौन सी, देशांतर के आधार पर। ये भी 0 डिग्री लाइन है बेटा, ये 0 डिग्री लाइन ही हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके इस तरफ भी हमारी लाइन खींची, इसके इस तरफ भी लाइन हमारी बराबर हमारी खींची गई है। तो देशांतर के आधार पर हमारे पूर्वी बताते हैं। अब हम हेमिस्फेरिक दोनों गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तो आपने एक बात तो हमारी क्लियर हो गई है कि हमने क्या कर दिया कि अर्थ को हमने दो भागों में बांट दिया। किसके आधार पर बेटा, देशांतर के आधार पर हमने अर्थ को दो भागों में अपना बांट दिया। सर एक तो नॉर्थ हमारा और साउथ हो गया, और एक देशांतर के आधार पर आपने बांट दिया, तो यहां पर बांट दिया अपना कौन सा, ये देशांतर रेखा है कौन सी, 0 डिग्री। ये कौन सी रेखा बेटा, देशांतर रेखा है, और देशांतर रेखा हमारी कौन सी होगी, 0 डिग्री देशांतर हमारी होगी बेटा, 0 डिग्री देशांतर। और इसकी बात करें तो बेटा ये भी 0 डिग्री है, लेकिन 0 डिग्री कैसी रेखा बेटा, तो हम बोलेंगे अक्षांश रेखा है रे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब एक बात समझना कि ऐसे हमने दो भागों में इसको बांटा, उत्तर और दक्षिण, ऐसे बांटा पूर्व और पश्चिम, और यहां पर बात करें तो हमने 4 खंड कर दिए हमारी अर्थ के, कितने, 4 भाग हमने बांट दिया। स्वाभाविक बात है, इतने बुद्धिमान तो आप भी होंगे कि ये हमारा नॉर्थ है बेटा, ये हमारा ईस्ट है, ये हम बात करें ईस्ट है, यहां पर हम बोल देते साउथ है, और यहां पर हमारा बोल देते बेटा कौन सा हमारा वेस्ट है। तो एक बात समझना कि ये जितना भी एरिया होगा, क्योंकि इंडिया की लोकेशन कहां पर बताते हैं बेटा, इसी क्षेत्र में हम इंडिया की लोकेशन बता देते हैं, इसी क्षेत्र में हमारी इंडिया की लोकेशन है। जब इसी क्षेत्र में इंडिया की लोकेशन रहेगी तो यह ना तो नॉर्थ रहेगा ना ईस्ट रहेगा, दोनों मिलजुल के ही रहेंगे बेटा। तो हम बात करते हैं यहां पर ये कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो हम बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र बेटा। कौन सा क्षेत्र बता देते हैं, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र बता देते हैं, जिसे बोलते हैं हम बेटा उत्तर पूर्वी गोलार्ध बेटा, उत्तर पूर्व गोलार्ध, ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या बात समझ में आई, मतलब कहने का उद्देश्य यह है कि अक्षांश के आधार पर हमारी स्थिति उत्तरी है, देशांतर के आधार पर हमारी स्थिति पूर्वी है, लेकिन अगर गोलार्धी स्थिति की बात करें बेटा तो दोनों को एक साथ मिलाना पड़ेगा, जब जाके पता चलेगा कि उत्तर पूर्वी स्थिति हमारी है बेटा। बात समझ में आई। तो भारत किस गोलार्ध पर है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध पर हमारा स्थित। बात समझ में आई। ये हमने देखा है, दोनों को समझाया मैंने, डायग्राम के आधार पर ही आपको समझाने की कोशिश की। तो ये लोकेशन हमने देख ली बेटा, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, नॉर्थर्न लोकेशन हमारी बता दी बेटा, नॉर्थर्न लोकेशन अपन ने बता दी। ये वाली कौन सी बता दी, पूर्वी लोकेशन। और ये हमने कौन सी लोकेशन बता दी, अपने गोलार्धी स्थिति की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट हमारी हेमिस्फीयर हमारा क्षेत्र है। अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, जोनल लोकेशन की आपकी बात करते हैं कि जोनल लोकेशन में कैसे हमने डिवाइड कर रखा है, कैसे हमने बांट रखा है, और हम किस जोन में स्थित है, ये भी हम जानकारी आपको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका अलग से डायग्राम अपन बना लेते हैं ताकि चीजें हमारी यहीं के यहीं समझ में आ जाए सारी की सारी। कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, सभी चीजें हमें माइंड में हमारे सेट हो जाना चाहिए, बस ये अपने को जानकारी चाहिए। अब यहां पर बात करें, याद कब तक रटेंगे, रटना नहीं है बेटा, रटना नहीं है, समझ के चलेंगे तो जीवन सुधर जाएगा, नहीं तो चीजें दिक्कत देगी। ये हम बात करें कि ये हमारी वही पृथ्वी की बात करें, अर्थ की। अब इसमें भी हमने क्या किया कि लाइनें खींच दी, कुछ लाइनें की बात करें बेटा तो अर्थ को हमने दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, मतलब एक लाइन हमने बीच से हमारी गुजार दी। बीच से जो लाइन गुजारी ना बेटा, इस लाइन का हम जिक्र करेंगे कि 0 डिग्री ही बोलते हैं अपन, और 0 डिग्री को हमारे क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। जीरो डिग्री इक्वेटर लाइन हमारी अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। उसके बाद हमने क्या किया, इन लाइनों को अलग अलग भागों में हमने बांट दिया बेटा। अलग अलग भागों में बात करें कौन कौन से हमारे भागों में बांटा, समझना। एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, एक लाइन ये खींच दी, ये हमारी 5 इंपोर्टेंट लाइनें हमारी ग्लोब पर खींची गई बेटा। 5 इंपोर्टेंट लाइनें, ऐसा नहीं 5 ही खींची गई, बहुत खींची गई है, लेकिन 5 हम महत्वपूर्ण बता देते हैं। ये लाइन जो बताते हैं ना, जिस प्रकार इसको 23.5 डिग्री हमारा बोलते बेटा, इसी आधार पर हम बात करें कि इस लाइन को हमारा क्या बोल देते हैं, ये 0 डिग्री इसी को हम बोल देते हैं नॉर्थ में 23.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन, इसे बोलते हैं नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन। दक्षिण में भी हमारी 23.5 डिग्री खींची गई बेटा, 23.5 डिग्री, जिसे बोलते हैं साउथ लेटीट्यूड लाइन हमारा बेटा। यहां पर अगर साउथ लेटीट्यूड, नॉर्थ लेटीट्यूड, और इसकी बात करें हमारा नॉर्थ में, तो यहां पर बोलते हैं 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री ये नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन होगी। और यहां पर बात करें तो 66.5 डिग्री हमारा कैसे होगी, साउथ लेटीट्यूड लाइन हमारी होगी बेटा।
तो हमने क्या किया कि कुछ जिक्र किया लाइनों का, 5 लाइन हमने जिक्र किया, जिसमें एक हमारी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन और एक नॉर्थ में 23.5 डिग्री हमारी नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन या उत्तरी अक्षांश रेखा खींची गई बेटा। इसका जिक्र मैं बता देता हूं कि इसको क्या हम कहते हैं। तो इसकी बात करें तो इसे कहते हैं कैंसर लाइन। बेटा समझना, कैंसर लाइन इसे कहा जाता है हमारा। कैंसर लाइन हमारा बोलते हैं। और जो साउथ में 23.5 डिग्री खींची हुई ना बेटा, उसे हम कहते हैं कैप्रिकॉर्न बेटा, कैप्रिकॉर्न। बोले तो मकर रेखा क्या कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हमारा मकर रेखा कहा जाता है। उत्तर में 4.5 डिग्री की बात करें तो उत्तर में जो 4.5 डिग्री लाइन है ना, उस 4.5 डिग्री लाइन को हमारा क्या कहा जाता है, तो उत्तर में 4.5 डिग्री लाइन को हमारा क्या कहा जाता है, तो समझना हमारा आर्कटिक लाइन, आर्कटिक लाइन कहा जाता है बेटा, आर्कटिक रेखा। और यहां पर 4.5 डिग्री साउथ लेटीट्यूड लाइन उसे बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक लाइन ये हमारा है। ठीक है, अब ये तो हमने बांट दिया। इसी के आधार पर हमने क्या कर दिया कि इसको हमने अलग अलग भागों में बांटा बेटा। कैसे कि ये हमारा जो एरिया होगा, ये वाला पूरा का पूरा एरिया हमारा ये, और ये भूमध्य रेखा के नीचे वाला क्षेत्र हमारा। कहने का उद्देश्य है कि 0 डिग्री लाइन से लेके तो नॉर्थ में 23.5 डिग्री और 0 डिग्री से लेके तो साउथ में 23.5 डिग्री बेटा। मतलब यहां से यहां तक का एरिया और यहां से यहां तक का एरिया जो होगा ना हमारा, वो सेम होगा बेटा। इसमें किसी प्रकार की कोई टेम्परेचर वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समान टेम्परेचर होगा। क्यों? क्योंकि ये सूर्य की लोकेशन जो होती है ना, वो सूर्य की लोकेशन कभी भी इसके ऊपर नहीं होती है और सूर्य की लोकेशन कभी भी इसके दक्षिण में हमारी नहीं होती है। सूर्य की स्थिति ज्यादातर इसी भाग में होती है। और ये वाला पार्ट चाहे ऊपर चले जाए, नीचे वाला चले जाए, इस भाग को हमारा किस नाम से जानते हैं, तो वो नाम की बात करते हैं हमारा। वही तो देखना, बस वही तो जोनल लोकेशन हम देखना चाह रहे हैं बेटा। तो यहां पर नाम लिखता हूं, इस क्षेत्र को हमारा बोलते हैं उष्ण कटिबंधित क्षेत्र हमारा बोलते हैं बेटा। उष्ण कटिबंधित क्षेत्र हमारा बोल देते हैं बेटा, उष्ण कटिबंधित क्षेत्र बोल दे। या इस क्षेत्र को हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिकली जोन हमारा बोल देते हैं बेटा। क्या बोल देते हैं, ट्रॉपिकली जोन हमारा बोल देते हैं इस क्षेत्र को हमारा, ट्रॉपिकली जोन, ट्रॉपिकल जोन। तो भारत की बात करें, भारत की जो जोनल लोकेशन बताते हैं बेटा, तो भारत की जोनल लोकेशन डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि कैसी हमारी है, तो हम बोल देते हैं उष्ण कटिबंधित। भारत की जोनल लोकेशन उष्ण कटिबंधित हमारी बता देते हैं, ये हम बता देते हैं ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन। भारत किस जोन में स्थित है, ट्रॉपिकल जोन में हमारा स्थित है, ये हमने जानकारी देखी। उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि हमने क्या कर दिया कि जब 23.5 डिग्री से लेके तो 66 डिग्री वाला पार्ट हमारा, और नॉर्थ में भी 23.5 से लेके 66 डिग्री वाला पार्ट हमारा होगा, ये पार्ट हमारा अलग नाम से जाना जाएगा। ये वाला पार्ट भी हमारा अलग, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों सेम हमारे है। क्या बोलते हैं इसे, तो जो ये वाला क्षेत्र होगा, ये वाला क्षेत्र होगा, इसे किस नाम से बोलते हैं हम, तो शीतोष्ण क्षेत्र के नाम से बोलते हैं बेटा, शीतोष्ण क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधित। ये शीतोष्ण क्षेत्र हमारा बोल देते हैं, शीतोष्ण क्षेत्र। शीतोष्ण क्षेत्र बोल दे, ये ऐसे बोलते हैं हमारा कौन सा, टेम्परेट जोन बेटा। टेम्परेट जोन हमारा बोल देते हैं, टेम्परेट जोन हमारा होता है ये वाला। ठीक है, कहां से, तो 23.5 डिग्री से लेके तो 66 डिग्री वाला पार्ट हमारा कहलाता है। तो 66 से डिग्री 66 डिग्री से लेके तो थोड़ी 23.5 से 66 तक का हमारा जोन कैंसर कहलाता है, शीतोष्ण क्षेत्र। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र हमारा होगा दक्षिण में, अगर बात करें ये वाला क्षेत्र हमारा, ये वाला बात कर ले हमारा इस क्षेत्र की हमारी, तो यहां पर हमेशा क्या रहते हैं, बर्फ जमा रहता है 66 डिग्री से लेके, तो यहां पर साउथ पोल तक यहां पर आ जाता है कौन सा बेटा, साउथ पोल हमारा आ जाता है, जो कि 90 डिग्री पर होता है। और यहां पर आता है अपना नॉर्थ पोल। तो यहां पर भी अगर बात करूं तो इस क्षेत्र में भी हमेशा क्या जमा रहती है, बर्फ ही जमी रहती है। और इस भाग में भी हमेशा क्या जमी रहती है, बर्फ जमी रहती है। इस कारण से इसे बोलते हैं हमारा फ्रीज जोन बोलते हैं बेटा। ये हमारा बोलते हैं शीत क्षेत्र हमारा बोलते हैं बेटा, शीत क्षेत्र। सबसे ठंडा क्षेत्र हमारा यही होता है, फ्रीज क्षेत्र हमारा बोला जाता है बेटा। तो शीत क्षेत्र हमारा 66 से लेके तो 90 डिग्री वाला पार्ट हमारा होता है, चाहे नॉर्थ में हो या साउथ में हो बेटा। तो समझना हमारी बात को कि ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र हमारा अलग होता है, जो कि हमारा कहां पर, नॉर्थ पोल और साउथ पर होता है।
और उसके बाद अलग अलग, लेकिन हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया हमारे इस लोकेशन पर हमारा स्थित है, यहाँ पर आधा कर्क रेखा के नीचे और आधा कर्क रेखा के उत्तर में हमारा स्थित है बेटा। यहाँ पर लोकेशन भारत की अपनी बता देते हैं, तो आधा कर्क रेखा के ऊपर आधा कर्क रेखा के नीचे है, और कर्क रेखा के जस्ट उत्तर वाला क्षेत्र शीतोष्ण क्षेत्र है, लेकिन हम भारत का शीतोष्ण लोकेशन नहीं बताएंगे बेटा, भारत की लोकेशन बता देंगे कि भारत के ये कर्क रेखा के जस्ट ऊपर वाला क्षेत्र हम कौन सा बोल देंगे, तो हम बोल देंगे उप उष्ण कटिबंधित क्षेत्र बेटा। क्या बोलेंगे? उप उष्ण कटिबंधित क्षेत्र हमारा बोल देते हैं, जिसे हमारा उप उष्ण कटिबंधित क्षेत्र का मतलब हमारा क्या होता है कि सब ट्रॉपिकली हमारा जोन, तो हमारा नॉर्थ इंडिया है। नॉर्थ इंडिया मतलब इक्वेटर जो कैंसर लाइन है, उस कैंसर लाइन के ऊपर वाला क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है हमारा, तो कैंसर लाइन के ऊपर वाला क्षेत्र हमारा क्या कहलाता है, तो सब ट्रॉपिकली जोन हमारा कहलाता है, जो कि हमने ट्रॉपिकली जोन बोला बेटा। लेकिन अगर नॉर्थ इंडिया की बात कर ले हम, कर्क रेखा जो हमारी है उसके आधार पर डिवीजन कर दे, तो नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करता हूं, नॉर्थ इंडिया के आधार पर अगर बात करूं तो यहां पर कैसी बता देते, तो सब ट्रॉपिकल बता देते, सब ट्रॉपिकल हमारा बता देते कि इस जोन में स्थित है। तो यहां पर जितनी भी जानकारी देखी, हो सकता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बस अभी जानकारी आपको ज्यादा क्या बताई है कि यहां पर ये बताइए अपनी कि ये वाली जानकारी। तो भैया कैसे हमारा लोकेशन, क्या क्या हमने जानकारी देखी, ये वाली जानकारी हमें देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए अपन ने देख ली। अब इतनी जानकारी शायद आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी को हम थोड़ा सा आर्टिफिशियल तरीके से जो हमारा मैच किया गया उसके आधार पर भी देखो, यहाँ पर जो मैंने बताया था कि क्या क्या पढ़ना है, तो वही बताया। लोकेशन देखना पहले, फिर हमारा नाम देखना है, फिर उसके बाद हमारा क्षेत्रफल, पॉपुलेशन वगैरह, भारत का जनसंख्या, हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल लेटिट्यूडनल एक्सटेंट देखना है, तो देखेंगे अपन, है ना। लेकिन हम बात करते हैं कि जो हमने अभी देखा कि कैसे अक्षांश गोलार्ध और कैसे उत्तरी गोलार्ध की हमने जिक्र किया, तो बेटा मैंने देखो कि आपको ऐसे ही डायग्राम बनाया था एक, है ना, सेम ऐसे कैसे मैंने डायग्राम बताया था आपको। इसमें बताया था कि ये किसके आधार पर बताया कि बीच की जो लाइन है ना, इस बीच की लाइन को अपन क्या बोल देते, तो इक्वेटर लाइन हमारा बोल देते हैं। बीच की लाइन को अपन ने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया भूमध्य रेखा। ये भूमध्य के उत्तर में हमने जितना भी क्षेत्र बोल दिया वो कौन सा बोल दिया, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और इसके दक्षिण में जितना भी बोल दिया हमने कौन सा बोल दिया बेटा, साउथ हेमिस्फीयर। बात समझ में आई। हमारे इंडिया की लोकेशन आपको दिख रहा है बेटा, ये हमारा ग्रेट इंडिया है, ये ग्रेट इंडिया है। तो ग्रेट इंडिया कहां पर स्थित है, तो हमने बोल दिया कि भैया कर्क रेखा के, सॉरी हमारा भूमध्य रेखा के नॉर्थ में स्थित है। इसी आधार पर हमने अक्षांश स्थिति की बात करी, तो अक्षांश स्थिति के आधार पर हम कैसी बता देते अक्षांश स्थिति, तो हम बताते उत्तरी हमारी बता देते बेटा। यही बात मैंने बताई है उसमें डायग्राम। बात समझ में आई। उसके बाद आपसे बात करें देशांतर स्थिति की बात करें, तो देशांतर स्थिति के आधार पर हमने देखा कि देशांतर स्थिति हमारी वर्टिकल हमारी लाइन ने खींची है। तो देशांतर हमने कैसे, ऐसे हमारे ग्लोब पर एक लाइन खींची गई जो कि दो भागों में हमारा बांटने का काम करती है हमारी अर्थ को। इस तरफ अगर जाएंगे तो ये तो हमारे यूरोप महाद्वीप है बेटा, इस तरफ हमारे इंडिया आ जाता है, इस तरफ हमारा साइड में। तो ये भी हमारे कैसे बांट दिया बेटा, पूर्वी भाग में हमारा बटा है, दो भागों में बांट दिया, पूर्व पश्चिम। तो यहाँ पर बात करें बेटा, ये पूर्वी भाग हमारा हो जाता है, तो हम बोल देते हैं पूर्वी लोकेशन है बेटा। तो यहां पर बता दिया कौन से गोलार्ध में हमारा है, तो पूर्वी गोलार्ध में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंतर्गत हमारा आता है। कितनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है, शायद आ गई होगी। फिर हमने बात करी कि सर इसके आधार पर ऐसे कैसे, तो ये देखो मैंने बोला था कि एक और हमें हेमिस्फेरिक की बात करी, तो मैंने बोला कि हेमिस्फेरिक लोकेशन कैसी, कि देखो इसके आधार पर हमने बोल दिया कि नॉर्थ है और ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। हमारा इंडिया कहां पर स्थित है बेटा, तो द ग्रेट इंडिया अपना यहां पर स्थित है, ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया की लोकेशन हमने बता दी कौन से क्षेत्र में बेटा, तो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट बेटा। कौन सा क्षेत्र में बता देंगे, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र हमारा बता देंगे। नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर हमारा क्षेत्र, क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ वाला क्षेत्र हमारा उत्तर का सारा, और इस तरफ की बात करें तो पूर्व वाला क्षेत्र है, तो नॉर्थ ईस्ट हमारे लोकेशन बताई। क्या बात समझ में आई, इसमें शायद हो सकता है समझ में आ गया होगा। उप महाद्वीप कॉन्टिनेंट बात करें, हमारा एशिया महाद्वीप, दक्षिण एशिया। हम जो आते हैं कहां पर आते हैं, एशिया के किस पार्ट में आते हैं, तो दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं, साउथ एशिया वाले पार्ट में। वो भारतीय उप महाद्वीप मतलब छोटे छोटे उप महाद्वीप की बात करें, हमारा कौन सा सब कॉन्टिनेंट्स की बात करें, तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हमारा हो गया, ये हमारा बोलते थे सब कॉन्टिनेंट्स हमारा बोल देते बेटा। और भारत की भूमध्य रेखा से, ये तो हम देखेंगे, पूरी जानकारी देखेंगे। मतलब हम इक्वेटर लाइन जो हमारी अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है ना, उससे कितना हमारे उत्तर में हमारा है, तो हम बोल देते लगभग 876 किलोमीटर हमारा, 876 किलोमीटर हमारा नॉर्थ में स्थित है बेटा। कितना, 876 किलोमीटर हमारा नॉर्थ में स्थित हमारा है। बात समझ में आई। तो ये जानकारी हमने देखी है। अब जो जानकारी देखना हमें, यहां भी देख सकते हो, देखो ये जो लाइन दिख रही है बीच में आपको,
शायद नहीं दिख रही होगी, मैं बना देता हूं। ये जो लाइन दिख रही है ना यहां पर, ये वाली, ये लाइन, ये पूरी जो लाइन गुजर रही है ना, इस लाइन को हम बोलते थे इक्वेटर लाइन बेटा, भूमध्य रेखा हम बोल देते हैं। उसके बाद एक लाइन आपको ये दिख रही है प्राइम मेरिडियन लाइन हमारा जिसे बोलते हैं, ये हमारी लाइन। अब ये लाइन हमारी कौन सी देशांतर और ये हमारी कौन सी अक्षांश रेखा, इसके आधार पर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया की लोकेशन कहां पर बता देता बेटा ये। और यहां से इस इक्वेटर लाइन से हम बात करें कि जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से हमारे इंडिया कितना दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर हमारा उत्तर में स्थित है बेटा। कितना? 876 किलोमीटर हमारा नॉर्थ में स्थित है। ये भी हमारा ध्यान रखना बेटा। अभी हमने बस जानकारी कितनी देखी, तो आप लोगों को बस जानकारी मैंने क्या बताई है कि आपको जानकारी मैंने बताई बस ये वाली, आपको बताया मैंने कि भारत किस लोकेशन पे स्थित है। हमें अब जानकारी जो देखना पड़ेगी वो किसके बारे में देखना पड़ेगी, तो भारत के विस्तार के बारे में जानकारी देखनी पड़ेगी बेटा, कि भारत का विस्तार कितना हमारा है, कितना विस्तार है, कहां से कहां तक फैला है बेटा, कितना हमारा रहेगा। नॉर्थ हमारा बिंदु कौन सा, साउथ हमारा कौन सा होगा, साउथ पॉइंट हमारा, नॉर्थ पॉइंट, ईस्ट पॉइंट, वेस्ट पॉइंट, मिड पॉइंट, सारी कंडीशन अपन देखेंगे कौन कौन सा हमारा होगा। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट सेशन के। अपन आज सिलेबस और नॉर्मली जानकारी ही मैंने जिक्र किया, ज्यादा इससे ज्यादा अपना कुछ भी अपन ने नहीं पढ़ा। मिलते हैं कल अगले लेक्चर के साथ।